देखिए स्थिति इतनी भयंकर है, चुनाव घोषणा होते हैं पहले दिन से बम बंदूक की आवाज़, पहले दिन से मौतें, मर्डर हो रही है। सबसे बड़ी बात है चुनाव को संचालित करने के लिए जिन सरकारी कर्मचारियों का जिम्मेदारी है तो वो पहले ही इनकार कर चुकी है, जब तक सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय नहीं होगा हम चुनाव कराने नहीं जाएंगे। क्योंकि पिछले चुनाव में कई लोगों की हत्याएं हुई थी, जनरल लोग, वोटर्स, पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वोटिंग कराते हैं इनका ऊपर भी अटैक हुआ था, इनका भी मर्डर हुआ था। तो एक भय का वातावरण है, स्वाभाविक सब चाह रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स हो तो फ्री फेयर इलेक्शन होगा और जो वोटर्स है वो भी घर से बाहर करके वोटिंग करने जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह कहा है कि सेंसिटिव प्लेसेस है वहाँ पे सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाए, सीसीटीवी मॉनिटरिंग की बात कही गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए मामला तो लंबा है क्योंकि फ्री फेयर इलेक्शन होने के लिए ये सब चाहिए, लेकिन कितने बूथ में सीसीटीवी लग सकता है? कई बार देखिए हम सीसीटीवी होते हुए उस पर कपड़ा डाल देते हैं, कई कैमरा चालू नहीं होता है, खराब रहता है, इसका कोई इसलिए मतलब नहीं रहता है। लेकिन फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जाए, जनरल वोटर्स देखते हैं कि हमारी सुरक्षा कहाँ है तो सेंट्रल फोर्स खड़ा है बूथ में तो उनको हिम्मत मिलता है। या तो मोहल्ले में भी कई बार रूट मार्च होता है तो लोगों को हिम्मत मिलता है, लोग निकल के आगे वोटिंग करते हैं। बंगाल में 90-95% तक वोटिंग होती है, तो वो जब तक नहीं होगा तो उसको नहीं माना जाएगा कि फेयर इलेक्शन हुआ है, तो उसको करने के लिए सेंट्रल फोर्स चाहिए। सेंसिटिव अगर डिस्ट्रिक्ट या बूथ की बात करें तो क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में तो हर दिन हर जगह में ही वायलेंस पे दिखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? चुनाव घोषणा होने से पहले से ही 2-3 महीना से यहाँ काफ़ी वायलेंस चल रहा है, बम बंदूक की आवाज़, बम की फैक्ट्री, बंदूक की फैक्ट्री मिल रही है। ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको दर्शाता है। फिर भी चुनाव तो होना है समय पर, तो इसीलिए सेंट्रल फोर्स का मदद लिया जाए और सरकार अगर चाहे तो चुनाव के पहले इस प्रकार जो एंटी सोशल है उनको गिरफ्त में लेना चाहिए, उनको कानून के हवाले में होना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, तभी गड़बड़ कम होगा। 24 परगना जिले के भांगड़ में जो आज हिंसात्मक घटना घटी है, बम देखा गया है गाड़ी में, बम विस्फोट भी किया गया है, नामांकन भरने नहीं दिया जा रहा ऑपोजिशन पार्टी को, बीजेपी के साथ भी हुआ है। नहीं, भांगड़ जो है वो उसका कैरेक्टर ही ऐसा रहा है। मैं खुद भांगड़ में रहता हूँ, रोज बम की आवाज़ आती है और पहले से चलता है। वहाँ असेंबली इलेक्शन में एक पार्टी जीती है आईएसएफ, उसको मानने के लिए टीएमसी तैयार नहीं है। उसका ऊपर जो एमएलए है उसको प्रोग्राम करने नहीं देते हैं, उसका ऊपर केस लगाते हैं, उसको 40 दिन के जेल में डाल दिए। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो स्वाभाविक है जबरदस्ती आप किसी को रोकेंगे, लोकतांत्रिक परिवेश नहीं रहेगा तो इस प्रकार उत्तेजना होगा। और जो पार्टी बार बार हम शिकायत करते हैं कि टीएमसी के लोग ही बम बंदूक चला रहे हैं, वही लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनके पार्टी में बम की बस्ता मिल रही है, उनके नेता के घर में बम मिल रहा है, आज तो नेता का गाड़ी में ही बम का जखीरा मिल गया है, तो इसको कहने का क्या है? तो जानबूझकर लोग उत्तेजना फैलाते हैं। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया था पंचायत चुनाव को लेकर, इसमें भी क्या कहना चाहिए? ये ऑल पार्टी मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, लोगों की शिकायत सुन लेते तो उसका परिष्कृत हो जाता है, फिर वो हुआ है। लेकिन पहले से अगर सरकार, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मिल करके तय कर लेते, एक एक पार्टी को एक एक दिन नॉमिनेशन के लिए बोल देते, कोई टेंशन नहीं होता और आराम से चल रहा है सब जगह। जिन वीडियो ने अपने तरफ से ये सब किया है वहाँ शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, लेकिन कुछ जगह जानबूझकर टीएमसी करती है, बिना गड़बड़ किए जीत नहीं सकती है चुनाव। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने समन किया, उसको आज रिप्लाई किया है, लेटर में लिखे कि वर्तमान में मैं कोलकाता में नहीं हूँ, पश्चिम बंगाल के लोगों से जुड़ने के लिए राज्यव्यापी यात्रा में हिस्सा में हूँ, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव होने की घोषणा हो गई है इसलिए मैं लगा हूँ। और इसमें ईडी सहायक निदेशक को पत्र लिख के कहा कि चुनाव के बाद नहीं, कोई भी राजनीतिक नेता कर्मी साल भर एक्टिव रहते हैं राजनीतिक काम में, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट, विशेष करके शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ की जो नियुक्तियों में पैसा लिया गया, उसका भी निराकरण होनी चाहिए। सीबीआई जो इंक्वायरी कर रही है, ईडी कर रही है, उसको मदद करना चाहिए। जो चौराहे में खड़ा होकर बोलते हैं मुझे फांसी लटका दो, हम फांसी चढ़ा दो, हम डरते नहीं है, तो सीबीआई का एक बुलावा में डरते क्यों हैं? जाइए मदद करिए। अगर आप साफ पाक है तो आपको डरने की कोई कारण नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका समाधान होना चाहिए, इसके लिए आपको मदद करना चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर बोल रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक में हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, विपक्ष जो बहाने बना रही है उसे बंद करे और शांतिपूर्ण चुनाव। नहीं, हमारे जो प्रतिनिधि वहाँ थे, हमारे पार्टी के स्पोक्समैन श्रमिक भट्टाचार्य ने बोला है क्या क्या प्रश्न उन्होंने किया इलेक्शन कमीशन को और उसका क्या उत्तर मिला। आधा प्रश्न का उत्तर ही नहीं उनके पास, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बुनाए हैं इतना देर में, तो इसलिए उसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अरूप विश्वास बोले कि आप लोग बहाना बना रहे हैं। नहीं, अरूप विश्वास क्यों डरते हैं? उनके पार्टी के लोग गाड़ी में बम लेके क्यों घूम रहे हैं?
चुनाव घोषणा होता है क्यों बमबारी हो रही है, क्यों विपक्षी दल के कार्यकर्ता की मर्डर हो रही है, इसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।